जनपद अध्यक्ष अशोक जी डावर उपस्थित हैं। उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं भगवान जी जमादार साहब से निवेदन, भगवान जी जमादार साहब मंच पर आए और सरपंच प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह मंडलोई जी का भी आप स्वागत करें। वीरेंद्र सिंह मंडलोई जी सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। सभी के लिए जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे बीच में राजा दादू महेश्वर वरिष्ठ नेता भाजपा के उपस्थित है। उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं गोविंद जी कोटवाल साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। गोविंद जी कोटवाल कृपया मंच पर आए और हमारे वरिष्ठ राजा दादू जी का स्वागत सत्कार करें। जो दिखता है वही है। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी हमारे बीच में आदरणीय कपूर चंद जी पाटीदार जी उपस्थित है। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में मातृ शक्ति के रूप में दीदी उपस्थित है। उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं माता जी से निवेदन करता हूं कि गमछा डालकर उनका स्वागत सत्कार करें। ओम प्रकाश जी, स्वागत सत्कार की इसी घड़ी में हमारे बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय राधेश्याम जी पटेल साहब उपस्थित हैं। उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं लक्ष्मण जी परिहार साहब को आमंत्रित करता हूं। लक्ष्मण जी परिहार साहब मंच पर आए और राधेश्याम जी पटेल जी का गमछा डालकर उनका स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे बीच में क्षत्रिय सिविल समाज जिला संगठन खरगोन के अध्यक्ष महोदय श्री हरिराम जी कोटवाल उपस्थित है। उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं शंकर जी बर्फा को आमंत्रित करता हूं। शंकर जी बर्फा मंच पर आए और हरिराम जी कोटवाल साहब का स्वागत करें। स्वागत सत्कार की कड़ी में हमारे बीच में आदरणीय श्री हीरालाल जी देवड़ा सर उपस्थित है। उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं गोविंद जी कोटवाल साहब से निवेदन करता हूं। रामेश्वर जी मुकाती जी मंच पर आए और स्वागत करें आदरणीय श्री हीरालाल जी देवड़ा सर का। कपूर सिंह जी पाटीदार जी हमारे बीच में उपस्थित है। उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं आदरणीय शोभाराम जी चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और आदरणीय पाटीदार जी का पुष्पमाला से स्वागत करें गमछा डालकर। हमारे बीच में लोकेंद्र जी मंडलोई उपस्थित हैं। उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं हरिराम जी राठौर साहब को निवेदन करता हूं। हरिराम जी राठौर साहब आए और उनका स्वागत करें। लोकेंद्र जी मंडलोई जी का स्वागत करें। हमारे बीच में पूर्व जनपद सीओ हमारे बीच में उपस्थित है। उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं रमेश जी कोटवाल बागोत से हमारे बीच में उपस्थित है। उनसे निवेदन करूंगा रमेश जी कोटवाल बागोत से वो कृपया मंच पर आए और हमारे पूर्व जनपद सीओ लक्ष्मण जी का गमछा डालकर उनका स्वागत सत्कार करें। रमेश जी साहनी जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं निवेदन करता हूं किशोर जी काक से कृपया मंच पर आए और रमेश जी साहनी जी का गमछा डालकर उनका स्वागत सत्कार करें। दिनेश जी साहनी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बीच में जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन से श्री दीवान हरिदास जी स्मारक ट्रस्ट हमेशा एक नई दिशा की ओर अग्रसर है, ऐसे ही ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री लक्ष्मण जी काग उपस्थित है। उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं अशोक जी राठौर मंडवाड़ा से निवेदन करता हूं कि वो आए और आदरणीय लक्ष्मण जी काग ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय जी का गमछा डालकर उनका स्वागत सत्कार करें। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें। बोले आई माता की। स्वागत सत्कार की इसी कड़ी में हमारे बीच में अखिलेश जी केशवरे जी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए, अखिलेश जी केशवरे जी आए और हमारे माननीय विधायक मोदी जी का एक बार पुनः गमछा डालकर उनका स्वागत सत्कार करें। इसी क्रम में राम जी सेन हमारे बीच में उपस्थित है, रवि जी चौहान हमारे बीच में उपस्थित है और गबू जी यादव। आप सभी से सम्मानियों से मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आए। राम जी सेन, रवि जी चौहान और गबू जी यादव सभी सम्मानीय मंच पर आए और एक बार पुनः हमारे सम्मानीय विधायक महोदय परम आदरणीय जिनका माननीय विधायक महोदय जी का स्वागत सत्कार करें। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें माननीय विधायक महोदय जी का। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो नर्मदा मैया की, दीवान श्री हरिदास जी महाराज की, आई माता की। एक बार पुनः सम्मानीय मंचासीन अतिथियों का
मैं श्री दीवान हरिदास जी स्मारक ट्रस्ट महेश्वर की ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही सदन में उपस्थित सभी सम्मानीय प्रबुद्ध जनों का एक बार पुनः मां नर्मदा तट पर स्थित इस नरसी टेकड़ी पर स्थित श्री दीवान हरिदास जी स्मारक ट्रस्ट की इस पवित्र धन्य धरा पर आप सभी का एक बार पुनः आत्मीय स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, विगत कई वर्षों से जिस पल का हमें इंतजार था, जिस के माध्यम से, जिसकी कमी के माध्यम से कहीं न कहीं ये ट्रस्ट की भूमि, ये पवित्र धन्य धरा कहीं न कहीं आज इस स्थान पर हमें पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज वो माननीय विधायक महोदय जी की उपस्थिति के साथ में, मां नर्मदा मैया के आशीर्वाद के साथ में वो शुभ घड़ी आ गई और उस शुभ घड़ी के हम सभी आज साक्षी बने हैं। इसी कार्यक्रम को आगे सुनिश्चित करने के लिए विचारों की श्रृंखला में मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय श्री लक्ष्मण जी काक से निवेदन करता हूं कि स्वागत भाषण के साथ में आज के इस कार्यक्रम का श्रृंखला का आगाज करें। परम आदरणीय श्री लक्ष्मण जी काक साहब, बोलिए नर्मदा मैया की। बोलो आई मात की, नर्मदा मैया की, हरिदास जी महाराज की। बहुत ही सौभाग्य का विषय है हम सभी मध्य प्रदेश के आई पंथियों के लिए कि आज इस सिद्ध स्थान पर एक ऐसी बुनियादी आवश्यकता सड़क जो 80 लाख रुपए की लागत से बनने जा रही है, ऐसे शुभ कार्य का आज जो है भूमि पूजन हमारे इस महेश्वर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई साहब श्री राजकुमार जी मेव के द्वारा जो है होने जा रहा है। हम सभी समाज के सभी पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के समाज बंधु आपका बहुत बहुत आत्मीय आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इस विशिष्ट अवसर पर आज हमारे बीच में पधारे आदरणीय श्री विधायक श्री राजकुमार जी मेव, साथ ही इस मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई विक्रम जी, वीरेंद्र जी, लोकेंद्र जी, हमारे मातृ शक्ति के रूप में आदरणीय दीदी जोशी दीदी, हमारे दादू, हमारे शाहनी जी, यहाँ के सीओ साहब लक्ष्मण जी, हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष देवड़ा जी, हमारे महासभा के जिले के अध्यक्ष हरिराम जी, महासभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राधेश्याम जी, कपूर चंद जी पाटीदार साहब एवं समस्त मंचासीन अतिथिगण एवं इस कार्यक्रम में आए उपस्थित सभी सामाजिक बंधु और इस क्षेत्र के प्रति आस्था रखने सभी इष्टजन बंधुओं, यह जो है अलौकिक क्षेत्र जो निरंतर वृद्धि करते जा रहा है, अपने ग्रोथ करते जा रहा है, इस ग्रोथ के पीछे कहीं न कहीं कोई अलौकिक शक्ति कार्य कर रही है। बंधुओं, मैं यहाँ पे आए अतिथियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि यह सिद्ध क्षेत्र सिरवी समाज के राष्ट्रीय आस्था का केंद्र है। यह जो है हमारे 10वें दीवान श्री हरिदास जी, उनका एक समाधि का स्थल है। बंधुओं, यह स्थल जो है सैकड़ों वर्षों तक जो वीरान रहा, आज कहीं न कहीं हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री राजकुमार जी मेव, इनके ही कारण जो है आज हम यहाँ पर जो है ये भवन देख पा रहे हैं, भवन के ऊपर बने हुए कमरे देख पा रहे हैं, और एक मूलभूत आवश्यकता जो सड़क की होती है, कहीं न कहीं आदरणीय राजकुमार जी के अथक प्रयासों के कारण जो है संभव हुआ है। बंधुओं, एक पंक्तियां हैं कि वो मर सकता है, वो मिट सकता है, जो तन पर शासन करता है, जो वह अजर होता है, वह अमर होता है, जो मन पर शासन करता है। इन पंक्तियों को अगर कहीं सार्थक की है तो हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राजकुमार जी मेव ने, जिनका निरंतर हमारे संपूर्ण समाज को सहयोग रहता है और समाज के प्रति योगदान रहता है। और इस विशिष्ट स्थान के ऊपर तो भाई साहब का जो है बहुत ही अहम योगदान रहा है। भाई साहब ने जब जब भी हमें आवश्यकता लगी, हमें कभी निराश नहीं किया। भाई साहब ने यहाँ पर जब कुछ नहीं था, उस वीरान स्थिति में यहाँ पर जो है भवन बना, भवन के लिए जो है राशि प्रदान की और उससे है भवन बना। और आज उस भवन में, इस क्षेत्र में मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले परिक्रमावासी जो है, जिनके लिए हमेशा सदा व्रत चलाया जाता है, ऐसी एक सुविधा प्रारंभ हुई। यह हमारे भाई साहब श्री राजकुमार जी मेव के कारण है।
बहुत ही जल्द यहाँ भवन के ऊपर जो कमरे बने हैं उनका भी जो है लोकार्पण करने के लिए हमारे विधायक जी जो है हमारे बीच में बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और आज एक ऐसी आवश्यकता जो जिस सड़क के लिए हमें कई वर्षों तक, कई सालों तक जो है उस नाले को लांग कर आना होता था, और उस सड़क के लिए जो जहां स्थान पे आने के लिए कई लोग आ नहीं पाते थे रास्ते के अभाव के कारण, उस समस्या का एक स्थायी समाधान जो है हमारे विधायक जी ने हमें प्रदान किया है। और आज जो है ये बहुत बड़ी सौगात है, ये कोई मुरम मिट्टी का रोड नहीं है, ये एक लाखों की सौगात है, जिस लाखों की सौगात से 80 लाख रुपए की लागत से जो है सड़क बनने जा रही है। निश्चित ही यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को ये आगे बढ़ाएगी, और ऐसी विचार शक्ति जो सनातन के मार्ग पे चलने वाले है सिरवी समाज है, इस स्थान पर आकर यहाँ के स्थान की ऊर्जा को लेकर कहीं न कहीं इस देश में कुछ न कुछ इतिहास को दोहराएगा। आज इस विशिष्ट कार्य के लिए मैं भाई साहब का बहुत बहुत जो है आभार व्यक्त करता हूं, और बहुत उनका स्वागत करता हूं। वो आए उपस्थित अतिथियों का भी बहुत बहुत स्वागत वंदन, उपस्थित समाज जनों का भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री लक्ष्मण जी काग जी का। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शानदार राजकुमार जी मेहू जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। साथ ही हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन, सभी पदाधिकारीगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, बड़ा ही सुखद अनुभव आज प्राप्त हो रहा है कि जब हम माननीय विधायक जी के साथ में आए थे भवन का भूमि पूजन करने के लिए कार्यक्रम में, तो विगत अभी 3 या 4 महीने ही हुए उस कार्यक्रम को, और उतने कम समय में विकास करने की परिभाषा क्या होती है, राम राज्य की कल्पना क्या होती है, जो एक सनातनी विधायक ने समझी, और मात्र 3 से 4 महीने में इस रोड का स्वीकृत करवाना, और स्वीकृत करने के बाद उसका भूमि पूजन करना, ये एक बड़ी बात है। होगा, आएगा, साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, ये नहीं है, 2-3 महीने में ही रोड को स्वीकृत करवा के उसका भूमि पूजन करना, ये बड़ा विषय है। अभी लक्ष्मण भैया बार बार कह रहे थे कि 80 लाख, तो भैया ये तो उस रोड से यहाँ तक आने के 80 लाख है। आप इसको 3 करोड़ पे और जोड़ो तो नर्सरी से वहां तक रोड आया है, वो भी तो अपने साथ में रोड जुड़ा है। तो 3 से 4 करोड़ की लागत से यहाँ पर रोड बनेगा, और निश्चित ही आप सभी समाज बंधुओं को भी इसका फायदा होगा, हमारे क्षेत्र को भी फायदा होगा। हमारे सनातनी विधायक जो कि राजकुमार जी हैं, जो लगातार इस क्षेत्र के लिए लगे हुए हैं, और सिर्फ यही नहीं, पूरे विधानसभा में लगभग 300 करोड़ के रोडों का जो जाल अभी इन्होंने बिछाया है, जो स्वीकृत किया है इन्होंने, पूरी विधानसभा में सड़कों का जाल बिछ चुका है माननीय विधायक जी के द्वारा। और अभी भी जब इस रोड की बारी आ रही थी तो हमारे महाजन जी हैं जो एसडीओ साहब बड़े जागरूक हैं और बड़े ईमानदारी से मेहनत करते हैं। जब भैया के पास 4 रोड आए थे कि इन 4 रोडों को स्वीकृत करना है, तो उन 4 रोडों में से 20 रोड में से सबसे पहले स्वीकृत करने का जो काम किया वो इस आई माता के मंदिर का रोड का काम विधायक जी ने स्वीकृत किया। तो मैं आप सभी समाज बंधुओं को बधाई देता हूँ, और आपका आशीर्वाद इसने विधायक जी पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ही अपने समाज के रत्न जो कि इस माटी से काफी जुड़ाव रखते हैं, और ईश्वर की कृपा से आपका इस क्षेत्र में भी आपने यहाँ से विदाई ली है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो इसी कड़ी में मैं पूर्व जनपद सीओ आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने विचार व्यक्त करें आज के शुभ दिन के अवसर पर। आदरणीय श्री लक्ष्मण जी साहब। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में सदैव मेव साहब, ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय, मातृशक्ति के रूप में जोशी दीदी, हमारे मंचासीन सभी सम्मानित सदस्य और मेरे सभी वरिष्ठ समाज बंधुजन। मेरे लिए ज़्यादा बोलने का कुछ नहीं है, जो कुछ यहाँ पर हुआ वो सब बता दिया है। अब मैं ये केवल कहना चाहता हूँ कि समाज आपका ऋणी हो गया है। विगत 11 माह में जब मैं यहाँ पर ज्वाइन हुआ था और यहाँ की जो स्थिति थी, तब आदरणीय मेव साहब ने मुझे बुलाया था कि आप अपने परिवार को समझें, ये समझें कि आप अपने यहाँ पर परिवार में आए हैं और काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप काम करें। मैंने उस भाव से यहाँ पर 1-2 काम जो सैंक्शन एस्टिमेट आए थे, उन एस्टिमेट को आगे बढ़ाने में
वो केवल कागजी था, लेकिन उसको मूर्त रूप देने में माननीय विधायक साहब ने जो सहयोग दिया है, और आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं, जो बिल्डिंग, जो रोड और जो पूर्व में जो बिल्डिंग हुई है, मैं इसका पूरा श्रेय माननीय विधायक साहब को देता हूं। और साथ में महाजन साहब से अनुरोध करता हूं कि ये जो कार्य सैंक्शन हुआ है, बारिश के पूर्व इसको जरूर पूरा करें। पर पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि समाज आपका ऋणी है। अब अगला जब चुनाव होगा तो निश्चित ही हमारे समाज बंधु आपको इसमें सहयोग करेंगे। मैं भी ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि हमारे इधर कुक्सी में एक लोकप्रिय गीत है आदिवासियों का, आदिवासी भाइयों का, कि हमू काका बाबा ना पोरिया रे कोंडावड़े खेला। तो मैं उसी कोंडावड़े में आ गया हूँ। वहाँ पर कुक्सी में मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, आपके परिवार में ही शामिल हो गया हूँ। और जब भी महेश्वर की हरिदास जी ट्रस्ट की आवश्यकता होगी, आप आदेश करें, हाजिर रहूँगा। ज़्यादा ना बोलते हुए बस बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ऋण है। साथ में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिनका त्याग, जिनका विश्वास और जिनके आस्था के प्रति आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वैसे ही परम आदरणीय विधायक महोदय जी राजकुमार जी के विचारों को हम आत्मसात करना चाहते हैं, क्योंकि आज का यह अवसर बड़ा निराला है। आज का यह अवसर बड़ा निराला है क्योंकि आज यहाँ पर राजकुमार मेव जी का नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आज आदरणीय राजकुमार जी मेव के विचार हम सभी के बीच में। तो जोरदार करताल ध्वनि से बोलिए नर्मदा मैया की, भारत माता की, वंदे नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, आई माता की, नर्मदे। दीवान सिंह साहब की आवाज नहीं आ रही है, हम लोग आवाज मेरी खराब है। सम्मानित मंच, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल ने बताया कि ये 80 लाख का नहीं, 3 करोड़ 80 लाख करोड़ है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, आप लोगों के आशीर्वाद से। और मुझे लगता है कि सिरवी समाज की मेहरबानी से आज विधायक हूं। मैं जितना भी करूं वो कम है, और आगे भी करूंगा और करता ही रहूंगा इस पवित्र पावन पवित्र धरा के लिए। जो करते बनेगा, जो करने में आएगा, जो मेरे बाटे में आएगा, मैं हमेशा करता रहूंगा। इसी बात के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। हमारे माननीय विधायक महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट की जा रही है। मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय और साथ ही ट्रस्ट की पूरी कार्यकारिणी, दिलीप जी पटेल, गोविंद जी कोटवाल साहब, सभी से, भगवान जी जमादार साहब, लक्ष्मण जी परिहार साहब, हरिराम जी राठौर, शोभाराम जी चौधरी, सभी से निवेदन करूंगा कि एक साथ मिलकर माननीय विधायक महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सत्कार करें। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें। स्मृति चिन्ह भेंट आराध्य देवी श्री आई माता जी का चित्र प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। उसमें गौ माता भी विराजित है। इसी क्रम में विक्रम जी पटेल मंडल अध्यक्ष को भी शील्ड भेंट दी जा रही है। वीरेंद्र जी मंडलोई जी को भी भेंट स्वरूप प्रदान की जा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें। इसी क्रम में कपूर चंद जी पाटीदार को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर श्री आई माता जी का यह पवित्र चिन्ह भेंट दिया जा रहा है। इसी क्रम में माता शक्ति के रूप में आदरणीय सिंधु भाभी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन्हें भी ससम्मान स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। बोले आई माता की। राजा दादू जी वरिष्ठ हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके भी बड़े आदर और सम्मान के साथ में श्री दीवान हरिदास जी स्मारक ट्रस्ट महेश्वर की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट लोकेंद्र जी मंडलोई हमारे बीच में उपस्थित है। आपका भी स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका पुनः एक बार स्वागत वंदन। परम आदरणीय दिनेश जी साहनी हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री लक्ष्मण जी का उन्हें अपने सुभाषित हाथों से स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन से हमारे बीच में परम आदरणीय टीआई साहब हमारे बीच में उपस्थित है। आपका भी इस स्थान के प्रति आपका हम स्वागत सत्कार करते हैं। दीवान श्री हरिदास जी स्मारक ट्रस्ट महेश्वर, पुलिस प्रशासन का एक विशेष योगदान होता है शांति स्थापित करने के लिए, क्षेत्र में बनाए रखने के लिए। टीआई साहब आज अपनी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित है, तो आदरणीय टीआई साहब के लिए जोरदार करताल ध्वनि से उनका स्वागत सत्कार करें। हमारे
लक्ष्मण जी राठौर साहब से, सब इंजीनियर साहब, महाजन जी हमारे बीच में उपस्थित है, उन्हें भी यहाँ पर ससम्मान होने में आमंत्रित कर रहा हूँ। महाजन साहब, इंजीनियर साहब हमारे बीच में उपस्थित है। गमछा डालकर आदरणीय ओम प्रकाश जी से निवेदन करता हूं उनका स्वागत सत्कार करें, साथ ही स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका स्वागत सत्कार करें। साथ ही हमारे सभी आदरणीय हीरालाल जी देवड़ा साहब, हरिराम जी कोटवाल साहब, राधेश्याम जी पटेल साहब, सभी समाज प्रबुद्ध जनों का जिनका समय समय पर मार्गदर्शन, अपना कीमती समय निकालकर हमेशा अपना योगदान बना रहता है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा उन सभी का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं सम्मानीय मंच से आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के, ठीक है, हमारे कुछ समाज बंधु ऐसे हैं, हमारे समाज के कुछ भामाशाह ऐसे हैं जिनका योगदान हमेशा बना रहता है, तो जिन्होंने पेड़ी में अपना बढ़ चढ़ का योगदान दिया था, जम्मूबाई, उदीबाई, रामीबाई पुत्र बाबूलाल जी देवड़ा राजपुरा, पेड़ी में 21,000 रुपए के दान स्वरूप उन्होंने दिए थे। मैं उनके परिवार से, राजपुरा से हमारे बीच में माननीय विधायक महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आप माननीय विधायक महोदय जी के सुभाषित हाथों से आदरणीय शोभाराम जी, आप सभी से गमछा डालकर भी उनका स्वागत करें, गमछा डालकर भी उनका स्वागत सत्कार करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय लक्ष्मण जी काक साहब से निवेदन करता हूं कि उनका राजपुरा से उनके पुत्र बाबूलाल जी देवड़ा, जम्मूबाई, उदीबाई, रामीबाई के पुत्र बाबूलाल जी देवड़ा के द्वारा यह भेंट दी गई है। राकेश पिता धन्नालाल जी गहलोत राजपुरा, एक पेड़ी के लिए भी उन्होंने योगदान दिया था, राकेश पिता धन्नालाल जी गहलोत, उनका भी स्वागत सत्कार करें। 21,000 रुपए की राशि पेड़ी के लिए, श्री आई माता जी मंदिर निर्माण में पेड़ी के लिए राजपुरा के सम्मानीय भामाशाहों का स्वागत सत्कार हो रहा है। जोरदार तालियों की करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। श्री गेंदालाल जी, स्वर्गीय नारायण जी बर्फा राजपुरा, आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए और हमारे सम्मानीय मंच माननीय विधायक महोदय जी के सुभाषित हाथों से आप सम्मान प्राप्त करें। श्री गेंदालाल जी, स्वर्गीय नारायण जी बर्फा राजपुरा, इन्होंने भी 21,000 रुपए की राशि के साथ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्तंभ की राशि विनोद जी काक सिरलाए, विनोद जी काक सिरलाए, कृपया आप भी ससम्मान मंच पर पधारें और हमारे सम्मानीय मंच जिसमें हमारे माननीय विधायक महोदय जी, मंडल अध्यक्ष महोदय जी और सभी के सम्मानीय हाथों से आपका विनोद जी काक सिरलाए स्तंभ में 21,000 रुपए की राशि के साथ में। सुनील जी हम्मड़ बड़वा, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, सुनील जी हम्मड़ बड़वा, आप आए और सम्मानीय मंच से जयप्रकाश जी पटेल साहब, आपसे भी निवेदन है कृपया आप भी मंच पर पधारें। आदरणीय जयप्रकाश जी पटेल साहब, स्तंभ की राशि आपके द्वारा प्रदान हुई है श्री दीवान हरिदास जी स्मारक ट्रस्ट महेश्वर को। जोरदार करतल ध्वनि से हमारे सभी सम्मानीय भामाशाहों का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में अभी वर्तमान में एक नई और घोषणा, धीरज स्वर्गीय नारायण जी भायल जमादारी राजपुरा, एक पेड़ी के लिए 21,000 रुपए की वर्तमान नवीन घोषणा है। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ में धीरज स्वर्गीय नारायण जी भायल जमादारी राजपुरा, एक पेड़ी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। भायल जमादारी हमारे बीच में राजपुरा से एक पेड़ी के लिए 21,000 रुपए का योगदान। श्री आई माता जी मां नर्मदा मैया आपका भंडार भरा रखे। जोरदार करतल ध्वनि से एक बार पुनः हमारे सम्मानीय भामाशाहों का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। एक बार पुनः मैं निवेदन करता हूं आदरणीय हीरालाल जी देवड़ा सर से मैं निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करता हूं आदरणीय हीरालाल जी देवड़ा सर से कि इस आज के कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। उसके बाद में हमारे माननीय विधायक महोदय जी ऊपर नवीन भवन का अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। यहाँ पर उपस्थित मंच पर आसीन सभी गणमान्य गण, मेरे समाजजन जो बड़वानी, खरगोन, धार, राजगढ़ के मालवा क्षेत्र से सब दूर से आए हैं इस कार्यक्रम में आने से, और आज का जो भूमि पूजन हुआ है, अब मैं 80 लाख नहीं कहूँगा, 3 करोड़ 80 लाख का जो भूमि पूजन मार्ग का हुआ है, उसके लिए हम सब समाजजन विधायक महोदय के
आभारी हैं। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जब 240 साल पहले दीवान हरिदास जी आए होंगे इस स्थान पर, तो वो घोड़े पर और कुछ लोग साथ में लवाजमे में पैदल चलते हुए आए होंगे। और जब से यहाँ पर ये आई माता के मंदिर की स्थापना की बात चली है, तो आई माता ने जरूर ये सोचा होगा, उनके मन मस्तिष्क में, उनकी जो परम सत्ता में विलीन है, ये बात आई होगी कि मेरा एक भक्त तो वहाँ पर घोड़े पर और पैदल चलकर चला गया, लेकिन अब हजारों भक्त पूरे हिंदुस्तान के, न सिर्फ मध्य प्रदेश के, पूरे भारत से सिरवी समाज जन यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मैं स्वयं यहाँ पर प्रतिष्ठित होने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जाने के लिए जो पंथ है, आई पंथ है, पंथ का मतलब है रास्ता, वो राह बनाने के लिए, वो रास्ता बनाने के लिए आपने हमारे विधायक जी को चुना है, आई माता ने। तो विधायक जी ने उस आई माता के चुनाव को सत्य साबित करते हुए यहाँ तक आने की राह को सुगम बनाया है। हम सब आपके आभारी हैं और पूरा समाज जन इस सुगमता के लिए आपको सदैव याद रखेगा। आज के कार्यक्रम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो लीजिए, मैं सम्मानीय मंच से निवेदन करता हूँ कि जो नवीन भवन बना है, ऊपर जो नए कमरे बने हैं, उसका आप निरीक्षण करें, उसका अवलोकन करें सम्मानीय मंच। साथ ही ये जो स्थान है, यहाँ इसको रिक्त कर दें। इस स्थान पर जो व्यवस्थापक है, सभी कुर्सियों को दूर कर दें। यहाँ पर भोजन सुचारू रूप से संचालित होगा, भोजन व्यवस्था होगी यहाँ पे। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय माता जी, जय राम जी की।